Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के हवाले से और ऐसा लग रहा है कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग ना एक बड़ा मैजिक है, लेकिन इस मैजिक को कहीं ना कहीं मुझे डालना पड़ेगा। जैसे नहीं, वो कहते हैं कि कैटलिस्ट होता है, एक कैटलिस्ट या तो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को या स्लो डाउन कर देता है जो मेरी रिक्वायरमेंट हो। एक तो ये, मुझे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के करने के लिए किस तरह के लोग चाहिए, कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है भाई चलो भाई कल सब लोग मिलते हैं टाउन हॉल में, बात करते हैं एम्प्लॉयर ब्रांडिंग शुरू। ऐसा है क्या कुछ? ऐसा नहीं तो क्या है फिर? ओके, देखिए, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, पहली बात है कि एचआर डिपार्टमेंट एंड द मार्कॉम डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, दे अलाइन टू एक्चुअली वर्क ऑन योर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एज अ प्रोसेस रादर। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होती है? whenever you start doing employer branding, if you are not connected with your business's strategy, with the purpose of the business, with the vision, the mission, the values are so important. If you are not connected with those, then आप जो भी आप strategy बना रहे हैं ना, it's hanging in the air, it's not grounded in reality. मैं थोड़ा सा आपकी जो वर्ड्स हैं उसको मैं कैरी करता हूँ, इसको मैं अपनी जबान में कहता हूँ, इट्स विमोसा स्ट्रैटेजी। विमोसा मीन्स द वैल्यूज ऑफ द कंपनी। वहाँ से एम्प्लॉयर ब्रांडिंग को हम क्या अलाइन कर सकते हैं। द वैल्यूज के बाद विजन, मैं वैल्यूज को पहले लाता हूँ, विजन बाद में लाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मिशन ऑफ द कंपनी है, उसमें आपकी जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है क्या पार्ट होना चाहिए। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, एस फॉर स्ट्रैटेजी। जब आप ये सब कुछ बना लें, फिर आप बारी किसकी आती है, एक्शंस की आती है। आपके एक्शंस में वो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का ना वो तड़का नजर आना चाहिए, वो स्मेल आनी चाहिए कि हाँ यार वाकई जो हमने बिजनेस स्ट्रैटेजी में बात की थी ना, चलो अपनी जेडी तो परफॉर्म कर रहे हैं, अपने स्पैक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू डिस्प्ले द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग फ्रॉम योर बिहेवियर्स, नॉट जस्ट बाय वर्ड्स हैंगिंग सम मैसेज ऑन द वॉल। ठीक है, ये यहाँ तक मैं 110%. मैं 100% मुतमईन हो गया आपको। Yeah. लेकिन आपको पता है कि अगर घर में भी नया मोबाइल आ जाए, नई टीवी आ जाए या नया कोई सामान आ जाए, अम्मा और अब्बा रेजिस्ट करते हैं। तो कंपनी में भी तो वो फुफ्फो, वो अम्मा, वो अब्बा, वो दादी, पुराने ज़माने के लोग बैठे हुए कितना रेजिस्ट करेंगे, आपको पता है। मुझे अपना काम नहीं करने देते, नई चीज़ कैसे इनकलकेट करने देंगे। पहले स्ट्रेटेजी बोलेंगे, आप काम पहले चल तो रहा है, हो तो रहा है। How would I convince them? I'm so in big pain. How to convince this strategy with them? Yeah. So once you have done your working around strategy, सारे विमोसा मॉडल आपने कर दिया, the next thing is absolutely having that talk with the leadership of the company and getting their buy-in. हमें स्टेप बाय स्टेप चले। Yeah. मैं पहले बाइन एंड टॉक कम्युनिकेशन, ठीक है जी, टॉक किया, बाइन किया, That is so important because if you don't look at the current status of an employer brand, तो भाई आप कहाँ, आपको पता ही नहीं आप कहाँ खड़े हैं, आप जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो ये कहीं जाने के लिए पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, राइट। तो उसके लिए लीडरशिप, ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर द वंस हु मेड द विजन, दे आर द वंस हु मेड द स्ट्रेटजी। सो यू सिट डाउन विद देम एंड यू आस्क देम कि भाई साहब, आपको पता है कि हमारे ये स्टैट्स हैं, ये हमारे एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर्स कह रहे हैं अब तक, ये हमारा एक बेसिक पल्स चेक है और हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो, बिकॉज ऑब्वियसली अब बेहतरी की तरफ ही हर ऑर्गेनाइजेशन मूव कर। आपका क्या ख्याल है कि आपने जो वैल्यूज़ बनाई थी वो नज़र आ रही है आपको कल्चर में? आपका क्या ख्याल है कि ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन स्कोर हमारे पास आया है, डू यू थिंक दिस इज़ ऑल राइट? इफ़ इट इज़ नॉट ऑल राइट, तो यू मेक थीम्स एंड यू आस्क देम कि ये थीम आया है, पर से people over here are not happy with the time they get with their management. तो आपको क्या लगता है, वंस आप उनकी पल्स पे हाथ रख के देखें कि क्या उनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, right? And you talk with numbers. Don't talk with philosophy. Talk with numbers and show them the numbers. Then you will have their buy-in. Yes. Once you have their buy-in, that is the best time to start working on step number 2, which is your EVP. EVP से पहले नंबर को थोड़ा छेड़ते हैं। Are you talking about the turnover number? Are you talking about profitability? Are you talking about the cost savings? Are you talking about production numbers? कौन से numbers की बात चल रही है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नंबर से बहुत, जी, जी। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्रिटिकल रोल्स होते हैं। बिल्कुल ठीक, critical roles। क्रिटिकल रोल क्या होगा कि जो पोजीशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, खुदा ना खास्ता उस पोजीशन से इंसान उठ के चला, Operations बंद, financial crisis। business will take a direct hit, right? You cannot afford for that position to stay vacant for too long, Yeah. right? You start with that conversation
कि पिछले साल क्रिटिकल पोजीशंस में से कितने लोग जा चुके हैं, ठीक है, यू टेल देम ये गए हैं और इनकी वजह से ये इम्पैक्ट आया, दैट इज़ अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन टू हैव, राइट। एंड ऑफ कोर्स इससे इनके कान अगर खड़े नहीं होंगे तो प्रॉब्ली उनके लाइफ में और मसले चल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी एज। So employer branding is like a pill कि अगर आपने आज अपना HB1C नहीं कराया, डायबिटीज़ का पता नहीं लगाया और डायबिटीज़ आपको हो गई और आप मेडिसिन पे चले गए, फिर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज महज ए ख्वाब होगा। बिल्कुल। तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। आगे बढ़े जी, बड़ा मज़ेदार कॉन्वर्सेशन हो रहा है, नंबर भी समझ आ गया। लेकिन आपने वो क्रिटिकल रोल्स की बात की जहाँ पर आपने सक्सेसर या जो बड़े लोग हैं छोड़ के जा रहे हैं, ये मैंने बाइन भी ले लिया, टॉक भी हो गया, एनालिसिस भी कर लिया, फिगर्स भी दे दी, नंबर्स भी दे दी। अब आ गया हमें आखिरी यानी कि कहते हैं ना टू हिट द नेल विद हैमर, लास्ट कॉफिन, जो आपको एक डायलॉग है, हाँ? कैसे करो, सेठ से पैसा निकलवाने हैं और मैं अपना माइंडसेट बेच रहा हूँ जो टेंजिबल नहीं है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज अभी इनटेंजिबल है, दिख नहीं रहा, हवा में है, पैसे टेंजिबल दिख रहे हैं। इन दोनों को गैप को अभी सब कुछ कर लिया, पैसे कैसे निकलवाऊं, इसका बजट का पार्ट कैसे बनाऊं, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल दैट। तो देखिए दैट्स अ कॉन्वर्जेशन की जो अभी आपने कॉन्वर्जेशन की, अगर आपको बाइन मिल गया तो फिर वो आपका मसला तो आई थिंक 80% तो खत्म हो गया। अब आपने उनको ऑन पेपर प्लान ला के दिखाना है, दे आर गोना टेल यू कि ऑफ कोर्स ठीक है, समझ आ गया मसला ये है, बट स्ट्रेटजी क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो मैं अभी EVP बना के प्लान दूं या एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के खाने फिल करूं, मैं ये एक्शंस करूंगा या EVP की स्ट्रेटजी बना। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू रंजीत, अभी कहानी शुरू हुई है, कहानी खत्म नहीं हो रही। अब मैं तो समझा कि ये क्या कहते हैं कि आप क्या होता है जो मूवी के बीच में आ जाता है, इंटरवल। मैं इंटरवल की मैं पहुंच गया था, अभी तो कह रहे नहीं यार। अच्छा, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये इसका चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 भी बाकी। चैप्टर 1 हुआ है, चैप्टर 2 शुरू हुआ है अभी। हाँ, बिल्कुल जी। तो चैप्टर 2 EVP का है। ऑफ कोर्स जब आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ना एक उसका एक इंडेक्स बन जाए, ठीक है, एक कहानी का है उसका, क्या उसका ब्लूप्रिंट बन जाए पूरा और उसका जो स्टोरी बोर्ड बन जाए पहले। Absolutely. That is what EVP does for you. It is the DNA of your employer brand. Without your EVP, your employer brand stands nothing. Because हमने क्या बात की, employer brand is the perception of you as an employer, और EVP is what? EVP is what you are providing to your employees in terms of value. हमने कोई चीज थ्योरी फॉर्मेट में थी, अब वो पेपर में आ चुकी है, उसके बाद एग्जीक्यूशन। वो किसी महापुरुष ने फरमाया, ताजमहल दुनिया में कितनी बार बना है। मैं अगर आपसे सवाल करता हूँ, आपका जवाब क्या होगा? फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यानी मैं कहता हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब दें, ताजमहल दुनिया में कितनी बार बना होगा, आपके हिसाब से उसका जवाब क्या होगा? एक ही बार। एक ही बात है ना, ऐसे ही वैसे मैंने भी यही जवाब दिया जब मैंने मुझसे किसने पूछा, नहीं वो 2 बार बना था। ओहो, ऐसा कैसे 2 बार बना था? पहले वो किसी पेपर पे बना हो, जैसे कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग की पेपर बन रही है EVP, वो पेपर पर ड्राफ्ट हुआ होगा। बिल्कुल। ड्राफ्ट होने के बाद लोगों ने कहा होगा इसके लिए ये मटेरियल चाहिए, ये प्लानिंग चाहिए, ये कंक्रीट होगा, इसमें इतना साइज का मटेरियल, ये सब नक्श नाज की गई होगी। बिल्कुल। अब नक्शा बन चुका है, एग्जीक्यूशन की बारी है। Right. ब्रेक के बाद we'll talk about the execution plan as well. Perfect. Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.